Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस प्रोग्राम का आगाज़ जिस मौजू से हम कर रहे हैं वो इल्म फ़िक़्ह है, और इंशाअल्लाह इस मौजू पे हम डिटेल के साथ वज़ाहत करेंगे कि इल्म फ़िक़्ह क्या होता है और उसका कुरान और हदीस से क्या ताल्लुक़ है। लुग़त में या लुग़वी तौर पर फ़िक़्ह से मुराद समझ बूझ, सूझ बूझ या किसी चीज़ के अंदर गहरी बसीरत हासिल करना है, गहरी समझ को फ़िक़्ह कहा जाता है। और इस्लाम में, शरीयत में फ़िक़्ह से मुराद के अहकाम का वो इल्म है जो इंसान की अमली ज़िंदगी से बहस कर रहा हो और शरीयत के तफसीली दलाइल से साबित शुदा हो। यानी तफसीली दलाइल से मुराद ये है कुरान, हदीस, इज्तिहाद और इजमा, ये वो शरीयत के दलाइल हैं जिनसे ये इल्म अख़ज़ शुदा हो। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो इंसान की अमली ज़िंदगी से बहस नहीं करती लेकिन शरीयत के अंदर उसका ज़िक्र है, मसलन इंसान की अक़लियात से या असासात से बहस करती है, तो वो फ़िक़्ह के दायरा इख्तियार में नहीं आएगी। इसी तरह कोई चीज़ ऐसी है जो अमली ज़िंदगी से तो ताल्लुक़ रखती है लेकिन शरीयत के दायरा इख्तियार में नहीं आती, कुरान, हदीस, इजमा या इज्तिहाद के दायरा इख्तियार में नहीं आती, वो चीज़ भी फ़िक़्ह नहीं कहलाएगी। मसलन किसी मुल्क का कानून है, रोड पे चलने के बारे में कानून बनाया गया है कि रोड पे किस तरह चलना है, क्या करना है, गाड़ी कौन सी पहले चलेगी, किन को बाद में जाना है, इशारे में रुकना है, नहीं रुकना। ये अमली ज़िंदगी से तो ये चीज़ ताल्लुक़ रखती है, लेकिन क्योंकि कुरान और हदीस के दलाइल से ये साबित शुदा नहीं, तफसीली दलाइल से साबित शुदा नहीं, इसलिए ये इल्म फ़िक़्ह नहीं कहलाएगा। तो इल्म फ़िक़्ह जो हमने समझा वो ये है कि वो इल्म, वो अहकाम का इल्म जो इंसान की अमली ज़िंदगी से बहस करता हो और साथ ही वो शरीयत के तफसीली दलाइल से अख़ज़ शुदा हो, माख़ूज़ शुदा हो। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे रेज़ होता है, वो ये है कि अगर अमली ज़िंदगी से कोई चीज़ ताल्लुक़ रखती है तो फिर उसको गहरी बसीरत या गहरी समझ या सोच समझ, ये समझ क्यों कह सकते हैं उसको, समझ बूझ, वो तो आम फहम होनी चाहिए थी अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली। लेकिन ये एक और पहलू से अगर हम गौर करें तो कुरान पाक के अंदर 6666 आयात हैं और उनमें से अहकाम से मुतालिक जो आयात हैं वो 400-450 के करीब हैं। इसी तरह हदीस मुबारका के मजमुआत में हदीस की तादाद 40 से लेके 50,000 तक है, लेकिन उनमें जो अहकामात से हदीस ताल्लुक़ रखती हैं वो 4,4200 के करीब हैं। अब हमारे पास अहकामात से मुतल्लिक़ा जो नसूस हैं, जो निस हैं, वो सिर्फ 4,500 के करीब हैं। अब अमली ज़िंदगी में हमें हज़ारों काम ऐसे पड़ जाते हैं, लाखों काम ऐसे हैं इंसान की ज़िंदगी से बहस करते हैं, तो वो नसूस के अंदर तो उस तरह हमें मिलते नहीं। तो गहरी सोच, गहरी बसीरत का ताल्लुक़ ये है कि हम कुरान के और हदीस के इन नसूस को गौर व फ़िक्र करें और उन जैसे मसाइल को अख़ज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी के मसाइल को निकालें, मसाइल ज़िंदगी के हल करें। नसूस तो हमारे पास वो लिमिटेड हैं जो 4,500 के करीब हैं, लेकिन उनसे लाखों के मसाइल उनको अमली ज़िंदगी पे मुंतबिक करके निकाले जा सकते हैं, और यही गहरी बसीरत है, यही इज्तिहाद है और यही मुज्तहिद का काम है। और यही इस्लाम का ज़िंदा मौज़ा है कि उसने क़यामत तक बरकरार रहना था कि इंसान ने कुरान और हदीस के उन दलाइल पे जो उस दौर में मौजूद थे उनको आज के हालात पे मुंतबिक करना है और उनसे मसाइल निकलने हैं। हाँ, फ़र्क ये होगा
کہ جو چیز اجتہاد سے ثابت ہوگی وہ اختلاف مذموم نہیں ہوگا، اس کی بنیاد پہ کفر اور اسلام کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کی بنیاد پہ 100% اس معاملے کو اس معاملے کے ساتھ انطباق نہیں دیا۔ یہ ایک مجتہد کا فیصلہ ہوگا، اس لیے اس میں خطا کی بھی گنجائش ہے اور اس کے باعث ثواب ہونے کی بھی گنجائش ہے۔ امید ہے کہ فقہ کا مختصر تعارف آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔